नमस्कार, इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम किस्सा कुर्सी का में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष सिन्हा। उत्तर प्रदेश में अपना खोया जनाधार हासिल करने के लिए कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है और इसी कोशिश के चलते कांग्रेस एक बार फिर अपनी परंपरागत सीट रायबरेली को लेकर एक बड़ा फैसला ले सकती है। रायबरेली सीट से सोनिया गांधी 2019 में लगातार 5वीं बार चुनी गई थी। इस सीट पर सोनिया गांधी 1999 से ही एक्टिव हैं। अब इस सीट पर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि ये मांग पिछले लोकसभा चुनाव में भी हुई थी। अब आपको बता दें कि इस सात पर 1952 से लेकर अभी तक 3 बार दूसरे दलों के नेता चुने गए थे। रायबरेली से फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी भी चुनाव जीत चुके हैं। अब सवाल यह है कि क्या प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ती हैं, तो क्या इस बात के संकेत हैं कि सोनिया गांधी सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने का मन बना चुकी हैं? दूसरा सवाल यह भी है कि प्रियंका गांधी से 2019 में भी इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए उन पर प्रेशर बनाया गया था। अब फिर क्या वही प्रेशर, क्या ऐसा तो नहीं यूपी में रायबरेली सीट कांग्रेस किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती, क्योंकि यूपी में कांग्रेस के पास केवल एक ही सीट है, वो है रायबरेली की। इस वक्त प्रियंका गांधी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपके साथ साझा कर दें, उसके बाद अपने पैनल के पास चलेंगे। रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ सकती है प्रियंका गांधी। सूत्रों के मुताबिक इस वक्त की एक बड़ी खबर है, सोनिया गांधी की जगह प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं। 2019 से ही प्रियंका को रायबरेली से लड़ाने की मांग हो रही है। 1999 से लोकसभा चुनाव से प्रियंका सोनिया गांधी रायबरेली में सक्रिय हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, सोनिया की जगह प्रियंका रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। और किस्सा कुर्सी का में आज इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। लखनऊ से हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह हैं और राजलक्ष्मी जी हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अभिषेक, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। प्रियंका गांधी का रायबरेली से चुनाव लड़ने को लेकर जो बातें आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, उसके मायने तो यही है कि सोनिया गांधी जो है वो सक्रिय राजनीति से संन्यास लेना चाहती हैं। हालांकि इससे पहले भी प्रियंका गांधी पर कई बार ये प्रेशर बनाया गया। 2019 में तो बहुत ज्यादा प्रेशर इस बात का था कि प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़े, लेकिन उस समय प्रियंका गांधी ने चुनाव नहीं लड़ा था। लेकिन अब ये तय मान के चलें कि 2024 से रायबरेली में प्रियंका गांधी उस सीट से चुनाव लड़ने जा रही हैं। बिल्कुल, कहा जाए तो रायबरेली वो सीट है जो गांधी परिवार की परंपरागत सीट के रूप में देखी जाती है। इससे पहले सोनिया गांधी चुनाव लड़ती थी। 2019 की बात की जाए तो 2019 वो वक्त था जब पूरे कांग्रेस का जो कैडर जो रायबरेली, अमेठी और बाकी जिलों में है, उत्तर प्रदेश में है, वो इस बात को जोरों शोरों से कह रहा था कि प्रियंका गांधी को आना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए। 1999 का जिक्र करना चाहूँगा। 1999 में भी जब पहली बार प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली की सीट पर कन्विंसिंग करने पहुंची थी, तब से लेकर अभी तक वो सक्रिय रही। रायबरेली में जब भी चुनाव लड़ती थी सोनिया गांधी, तब वो वहां पर पहुंचती थी कन्विंसिंग के लिए, दरवाजे दरवाजे तक जाकर वोट मांगना, कार्यक्रमों में हिस्सा लेना। उसके बाद भी अपनी मां के साथ कई बार, यानी सोनिया गांधी के साथ जो पार्टी प्रेसिडेंट थी तब, उनके साथ कई बार वो यहाँ पर रायबरेली पहुंची। उनका एक अपना जुड़ाव है, लोग भी उनको मानते हैं। उनके अंदर इंदिरा गांधी का चेहरा देखने की बात कहते हैं लोग, वैसी इमेज की बात कहते हैं लोग। लिहाजा 2019 में ये बातें बहुत तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इस बार जब राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं कोर्ट के फैसले के बाद से, तब यह अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि सोनिया गांधी का स्वास्थ्य भी उतना बेहतर नहीं रहता, लिहाजा यह अनुमान लगाया जा रहा है पार्टी सोर्सेज के मुताबिक, जो हमें जानकारी मिल रही है, अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो पिछले 1 साल से उत्तर प्रदेश की राजनीति से नदारद हैं, उत्तर प्रदेश में दौरा नहीं किया उन्होंने, वो रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। अभिषेक, मुझे ध्यान में है कि प्रियंका गांधी को यूपी का प्रभारी बनाया गया था विधानसभा चुनाव को लेकर। संगठन को मजबूत करने की कोशिश उन्होंने की, कुछ रिजल्ट हमने जरूर देखे। ऐसा तो नहीं कहूंगा कि उन्होंने काया पलट कर दी, संगठन बहुत मजबूत हो गया, लेकिन हाँ, जो संगठन में जान भरने की उन्होंने कोशिश की थी, तो क्या कांग्रेस को यह लग रहा है कि ये एक ट्रम्प कार्ड है? अगर यूपी को हमें बचाना है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोकसभा सीट, जैसा कि आप, हम और सभी जानते हैं कि यूपी में ही है, ऐसे में कांग्रेस के अस्तित्व को बचाने के लिए प्रियंका गांधी को मैदान में उतरना पड़ेगा, क्योंकि इससे केवल रायबरेली नहीं, यूपी की जो दूसरी लोकसभा सीट है वो भी प्रभावित होंगी प्रियंका के आने के बाद।
निश्चित तौर पर इस बात में कोई दौरान नहीं। और एक और बहुत बड़ी बात है कि गांधी परिवार की अपनी जो लेगेसी है उसे बनाए रखने के लिए परिवार में से किसी एक व्यक्ति को रायबरेली या अमेठी सीट से चुनाव लड़ना होता है। तो लिहाजा ये जो दोनों सीटें हैं अगल बगल की, ये अपने आप में बहुत मायने रखती हैं। और शायद यही वजह है कि रायबरेली से सुगबुगाहटें तेज हो रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की। हालांकि ये कांग्रेस पार्टी के जो आलाकमान है वो तय करेंगे कि कौन चुनाव लड़ता है। प्रियंका गांधी का आना उत्तर प्रदेश में कितना ज़रूरी है, क्योंकि राहुल गांधी इस बार चुनाव नहीं लड़ पाए। लिहाजा जो उनका कोर्ट के फैसले के बाद जो निर्णय आया उसके बाद से तो ये साफ है कि वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लिहाजा अब प्रियंका गांधी वाड्रा एक वाहिद शख्स हैं उस पूरी गांधी फैमिली में जो पूरी तरह से पॉलिटिकली एक्टिव नहीं। हालांकि अभिषेक ये कहना जल्दबाजी होगी कि राहुल गांधी 2024 में लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि उनकी जो याचिका है वो अभी भी राजस्थान के हाईकोर्ट में जो है, माफ करिएगा, गुजरात के हाईकोर्ट में लंबित है। तो ऐसे में उम्मीद यही उनको होगी कि 2024 से पहले उनके कन्विक्शन पे रोक लग जाए। हमारे साथ चूंकि राजलक्ष्मी जी भी हैं। राजलक्ष्मी जी, प्रियंका का सक्रिय राजनीति में आना करे रायबरेली की सीट से कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम करेगा क्या? आशीष जी नमस्ते। और जैसे आप पूछ रहे थे कि ये जो अमेठी की सीट है, इसमें अगर राहुल गांधी जी याचिका उनका जो अभी पेंडिंग है, वो अगर वो जीत भी जाते हैं तो मुझे नहीं लगता वो अमेठी से लड़ेंगे। और वैसे भी समाजवादी पार्टी ने घोषित कर दिया है कि इस बार वो अमेठी से अपना उम्मीदवार जरूर लड़ाएंगे। जो इतने वर्षों तक वो थोड़ा सा उसमें एक जैसे वो प्रोटोकॉल या रिस्पेक्ट आप सोचिए, लेकिन इस बार उन्होंने बोला है कि वो भले वो उनका जो महागठबंधन है वो होते हुए भी वो उसमें से एक उम्मीदवार लड़ाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी या कोई दूसरे कोई भी गांधी परिवार के कोई भी उसमें से लड़ पाएंगे। तो रही बात रायबरेली की, तो वो जो है सीट, उसमें आप जो कह रहे हैं वो बराबर है, एकदम सही बात है कि अगर गांधी परिवार का कोई उधर आता है तो फिर उधर की पूरे कांग्रेस पार्टी को थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन उसमें फिर से मुझे लगता है कि उन्होंने एक लूप होल उन्होंने बाकी रखा है कि अगर प्रियंका वाड्रा वहां से नहीं जीत पाती तो उन्होंने इस विषय के लिए ये भी सोच रखा है कि वो हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा में जाएंगी। तो ये भी मैंने एक खबर सुनी है। तो हो सकता है कि उनको शायद उधर से उनको लड़ाना हो, लेकिन वो पूरी तरीके से उनको कॉन्फिडेंस नहीं मैं है। थोड़ा सा राजलक्ष्मी जी से आपसे डिफर करूंगा। मैं इसलिए डिफर करूंगा कि अगर राहुल गांधी के कन्विक्शन पर रोक लग जाती है तो ये तय मान के चलिए कि राहुल गांधी अमेठी से ही लड़ेंगे। अगर राहुल गांधी अमेठी से नहीं लड़ते हैं तो मुझे लगता है कि गांधी परिवार को, कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान होगा और ये डैमेजिंग कदम होगा। क्यों अभिषेक, आपको क्या लगता है? तय करेगा कि राहुल गांधी चुनाव जो याचिका है उनकी उस पर निर्भर करता है, लिहाजा उस पर कोर्ट क्या फैसला लेगा। लेकिन इन सारी बातों का बिल्कुल सार यही है कि रायबरेली, अमेठी, इन सीट्स पर गांधी परिवार का जिस तरह परंपरागत असर रहा है, उनकी पैतृक सीटें कही जाती है और उसकी वजह से उत्तर प्रदेश से उनका सीधा जुड़ाव है। और ये कोई भी मौका नहीं छोड़ेगी कांग्रेस पार्टी और खासतौर पर गांधी परिवार कि उत्तर प्रदेश से कहीं से भी उनका कोई कनेक्शन खत्म हो। सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश से सीधे जुड़ाव होना निश्चित तौर पर पिछले कई चुनाव में बहुत बड़े बड़े फायदे कांग्रेस को हुए हैं। लिहाजा इस समीकरणों को कहीं भी नुकसान पहुंचाती कांग्रेस नहीं दिखेगी। और अगर इस कन्विक्शन को लेकर जो भी बातें सामने आती हैं उनकी याचिका पर, तो हो सकता है वो आने वाले वक्त में रायबरेली या अमेठी से चुनाव लड़े। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करता है उस याचिका के निर्णय पर। और तब तक ये जो सुगबुगाहटें तेज हुई हैं, जैसा कि 2019 में भी हुई थी रायबरेली से प्रियंका गांधी के नाम को सामने आने की, हो सकता है भाई बहन दोनों अगल बगल सीटों से लड़े, अमेठी से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रायबरेली से। लेकिन ये वक्त के गर्भ में है, जो आने वाले वक्त में साफ हो पाएगा। लेकिन ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश से, लेकिन इसी बीच एक खबर यह भी है कि आरएलडी यानी जयंत चौधरी ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आरएलडी ये तीनों मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ें। तो क्या उस ओर भी बातचीत जाती हुई दिख रही है क्या? बिल्कुल, जब से थर्ड फ्रंट की बात शुरू हुई है, तीसरे मोर्चे की बैठकों का दौर शुरू हुआ है,
उत्तर प्रदेश में एक अलग तरीके की राजनीति देखने को मिल रही है, अलग तरीके के जोड़ तोड़ के समीकरण देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ ओम प्रकाश राजभर मायावती का नाम लेना शुरू कर चुके हैं। उनका कहना है कि जब तक मायावती थर्ड फ्रंट में नहीं आती, और अगर नहीं भी आती तो वो चाहते हैं कि वो मायावती के साथ गठबंधन करें। वहीं अखिलेश यादव का अचानक से कांग्रेस प्रेम जागा है। उनका कहना है कि कांग्रेस जब तक थर्ड फ्रंट में खुलकर सक्रियता से नहीं आती, बाकी राजनीतिक दलों को नहीं लड़ पाएगी, उस तरह से काम नहीं कर पाएगा थर्ड फ्रंट। लिहाजा समाजवादी पार्टी ने कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर अपना नहीं, अखिलेश यादव थर्ड फ्रंट की बात तो करते हैं। अभिषेक, राजलक्ष्मी जी, अभिषेक बता रहे हैं कि अखिलेश यादव जो हैं वो थर्ड फ्रंट की बात करते हैं, तीसरा मोर्चा की बात करते हैं, लेकिन जब ये मीटिंग होती है 2024 में एनडीए के विजय रथ को रोकने के लिए पटना में, जिसमें विपक्षी दल के सभी बड़े नेता जाते हैं, उसमें जयंत चौधरी तो नदारत रहते हैं। जी देखिए, अभी मुझे तो ऐसा नजर आ रहा है कि वो सारे पार्टीज अभी तक वो कोई एक ठोस फैसला नहीं ले पाए हैं कि वो कैसा स्टैंड लें। तो क्योंकि वो हर एक का अपना अपना एक कैलकुलेशन है, हर एक का अपना अपना स्टैंड है, और वो ये जो रीजनल पार्टीज है वो बड़े मुश्किल से कांग्रेस को निकाल बाहर कर चुकी है, और अपना अपना जो स्थान उन्होंने एक हासिल किया हुआ है अपने अपने राज्यों में। तो वो नहीं चाहते कि कांग्रेस फिर से वो शक्तिशाली पार्टी बने। तो वो चाहते हैं कि कांग्रेस उनको समर्थन दे, ना कि ये ऐसा हो कि इनकी वजह से कांग्रेस और शक्तिशाली बने। तो वो चाहते हैं कि कांग्रेस का उनको सपोर्ट मिले, लेकिन कांग्रेस एक छोटा भाई बन के रहे उनके साथ में। तो ये इसीलिए वो ये सारे जो कैलकुलेशंस है, सीट शेयरिंग कैसी होगी, उनको वो कितने सीटों पे लड़ेंगे, ये सारे चीजों में अभी तक कोई ठोस फैसला किसी का शेयरिंग का जो नहीं है। फॉर्मूला होगा, मुझे लगता है कि इसमें जो पेंच है वो फंसेगा। लेकिन एक सवाल अभिषेक आपसे रहेगा, सोनेलाल पटेल की जयंती के मौके का है, अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल दोनों एक दूसरे के आमने सामने फिर आ गई हैं। ये तो तय है कि अनुप्रिया पटेल जो है वो एनडीए का हिस्सा रहेंगी। पल्लवी पटेल का रुख किस तरफ रह रहा है? क्या इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ वो जा रही है, जिस तरह से विधानसभा चुनाव में हमने देखा था? बिल्कुल, पल्लवी पटेल मौजूदा स्थिति में भी, अगर मौजूदा समय की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के ही सिंबल से विधायक हैं। लिहाजा उन्होंने जो पार्टी तैयार की या बनाई, या जिनके ने उनकी माता जी जो संस्थापक या कहा जाए कि अध्यक्ष के रूप में काम कर रही हैं, वो अपना दल के है यानी केमवाल, तो उसको लेकर के ये बातें कही जा रही हैं कि पिछली बार भी इस तरह का एक घमासान सामने आया था, जब स्वर्गीय सोनीलाल पटेल की जयंती के मौके पर दोनों बहनें आमने सामने आकर खड़ी हो गई थी। अब वैसी स्थिति दोबारा बन गई है। 2 जुलाई को सोनीलाल पटेल की जयंती मनाई जानी है लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। दोनों बहनों ने अलग अलग समय पर अलग अलग कार्यक्रम करने को लेकर परमिशन ली थी। हालांकि ये बात देर शाम कल पता चली कि पल्लवी पटेल की ली हुई परमिशन पर पुलिस ने आपत्ति जताई, जिसकी वजह से वो परमिशन रद्द कर दी गई है। लिहाजा हॉल जो उन्होंने बुक किया था, कार्यक्रम स्थल जो बुक किया था, वहाँ भी कैंसिलेशन, उन्हें उस कैंसिलेशन कैंसिल कर दिया गया और उनको बाकायदा कैंसिलेशन की कार्रवाई के लिए बुलाया गया था। लिहाजा इसको लेकर अब उनका ये विरोध है कि पिछले साल यानी बीते साल भी इसी तरह की कानूनी दांवपेच में फंसाकर उन्हें कार्यक्रम नहीं करने दिया जा रहा है, और पटेल समुदाय को खासतौर पर पूरे अपना दल का जो समुदाय है या कहा जाए जो कैडर वोट है, उसे दूसरे पार्टी की तरफ नहीं मोड़ने दिया जा रहा है। सोनीलाल पटेल की विरासत के रूप में उनकी पत्नी और अभिषेक, लेकिन पल्लवी पटेल की भूमिका जो है वो बहुत ज्यादा अहम होगी, क्योंकि पटेल जो समुदाय है पूर्वांचल में अच्छा खासा दबदबा है, और अगर ये गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ 2024 में भी जारी रहा तो ये बीजेपी के लिए यानी एनडीए के लिए नुकसान हो सकता है। अभिषेक, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। राजलक्ष्मी जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। किस्सा कुर्सी का में अभी वक्त हो गया एक छोटे से